पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता टोटली प्यार और भरोसे पे टिका होता है। लेकिन जिस दिन भरोसा टूटता है उसी दिन से पति और पत्नी के बीच दरारें पड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनका हश्र जो होता है या कोई सोच और ना समझ पाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हो गया, जिस वजह से ना सिर्फ एक नई नवेली महिला इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, बल्कि कई लोग सुनने के बाद हैरान और परेशान भी उठते हैं। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है भारत की राजधानी दक्षिणी दिल्ली की, और उसी का एक जाना माना इलाका पड़ता है जनकपुरी। और वहीं के रहने वाले होते हैं प्रांजलि और शरण्या, और उन्हीं का एक अपनी खास सहेली होती है, वह होती है नैन्सी शर्मा। जो होती है उसकी उम्र होती है लगभग वही 21 साल के आसपास, और उसका पति होता है वह होता है साहिल चोपड़ा, जिसकी उम्र होती है 22 साल के आसपास। नैन्सी अपने पति जो होता है साहिल के साथ मौके पर जनकपुरी के B1 ब्लॉक में निवास भी कर रही होती है। लेकिन उसी दिन लगभग घटना से 2 दिन पहले जो होता है, नैन्सी अपने दोनों सहेली प्रांजलि और साथ में शरण्या, उन्हीं के मोबाइल पर मौके पर एक मैसेज आया था। उस मैसेज को जैसे ही प्रांजलि देखती है, काफ़ी चौंक से जाती है। चौंकने के बाद काफ़ी सहम से जाती, सोचने लग जाती है कि आखिर अभी 8 महीने पहले जो होता है साहिल के साथ काफ़ी बेहतर तरीके से शादी भी की थी, और साहिल जो होता अपनी पत्नी नैन्सी को काफ़ी मानता था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इनके बीच झगड़े तकरार शुरू हो गए, और जैसे ही पढ़ती है प्रांजलि तो मैसेज पढ़ के वह काफ़ी दंग से रह जाती है। दंग से रह जाने के बाद उसी दिन से जो होता है अपनी सहेली नैन्सी से मिलकर जो होता है बात फ़ोन पे कर लेती है। करने के बाद जो होता अच्छी बात लगता है, लेकिन नैन्सी जो होती है प्रांजलि से ऐसी बात करती है कि प्रांजलि तुरंत ही चौक से जाती है। चौक से जाने के बाद प्रांजलि व हाय लगभग हर दिन बात करना शुरू कर देती है। ऐसा करते करते लगभग 13 नवंबर 2019 का दिन होता है, तो वही सुबह का टाइम होता है। तो उसी बीच प्रांजलि जो होती है अपनी सहेली नैन्सी के पास कॉल करती है, तो उसी समय नैन्सी का जो मोबाइल नंबर होता है वह स्विच ऑफ बता देता है। दोबारा 1 घंटे बाद फिर प्रांजलि जो होती है वह काफ़ी कोशिश करती है। जब कोशिश करती है दोबारा भी स्विच ऑफ बता देती है। बताने के बाद अपनी सहेली जो होती है शरण्या से कहती है। शरण्या जैसे सुनती तो काफ़ी अचंभा रह जाती। वह 2 दिन पहले की जो मैसेज होता है उसका दोबारा अपने मन में ध्यान रखते हुए कहने लग जाती कि हो तो ना हो वही कांड दोबारा हो सका जिसे हमें शंका था। और जैसे ही प्रांजलि इस बात को सुनती है तुरंत ही अपनी सहेली जो होती है शरण्या की बात पे विश्वास कर लेती है। विश्वास करने के बाद अब जैसे ही शाम का टाइम हो जाता है, शाम के टाइम में जो होता है अब वह जाकर जनकपुरी के उसी B1 ब्लॉक में पहुंचती है। वहीं पर खड़ी होती है नैन्सी की अपनी सास होती है, वह होती है रोसी। अब जो होती है प्रांजलि उनसे पूछने लग जाती है कि आखिर नैन्सी और उसके पति साहिल दोनों गए कहाँ। तो सास जो होती है वह कहने लग जाती है कि हमारा बेटा और बहू जो होते हैं वह फ्रांस घूमने के लिए गए हुए हैं। लेकिन जैसे ही प्रांजलि और साथ में उसकी सहेली शरण्या सुनते हैं तो उनको बड़ा अचंभा सा लगने लगता है। वह कहने लग जाती है कि नैन्सी के पास ऐसा कोई पासपोर्ट तो था नहीं जिसके बदौलत वह फ्रांस घूमने जा सके। लेकिन हमसे इस बात की जिक्र जो होती है नैन्सी कभी नहीं की। और वहीं बगल में जो होता है एक कमरा होता है, उसी कमरे में नैन्सी के दादा होते हैं, और उनसे जो होती है प्रांजलि पूछने लग जाती है कि आखिर वह दोनों गए कहाँ। दादा कहने लग जाते हैं कि हमारे नाती और बहू जो होते हैं वह गए हुए हैं मौके पर हरिद्वार घूमने के लिए। और जैसे ही सुनती है प्रांजलि वह काफ़ी जो होती है शाम से जाती, वह सोचने लग जाती है कि आखिर जो होती है सास या क्या बात कर रही है और दादाजी क्या बात कर रहे हैं। लेकिन बगल में जैसे ही नज़र घुमाती प्रांजलि तो वहाँ पर देखती है इसी के ससुर अश्विनी चोपड़ा भी खड़े होते हैं। और वहीं पर अब जो होती प्रांजलि अश्विनी चोपड़ा से पूछने लग जाती है, और जैसे पूछने लग जाती है अश्विनी चोपड़ा कहने लग जाते हैं कि हमारे बेटे और बहू जो होता है वह जयपुर घूमने के लिए गए हैं। और जैसे ही तीनों की बात सुनती हैं प्रांजलि और साथ में उसकी सहेली शरण्या तो काफ़ी अचंभा से रह जाती है। उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि तीनों के अलग अलग जवाब की वजह से हमें शंका हो रहा है कहीं ना कहीं नैन्सी और उसके पति जो होता है साहिल के साथ कुछ अनहोनी ज़रूर हो गया है। और इसीलिए तुरंत जो होता है वह उसी समय आवाज़ लगाना शुरू कर देती है। कमरे में काफ़ी आवाज़ लगाती है, कमरे की तलाशी लेती है, लेकिन कहीं पर नैन्सी की आवाज़ नहीं आती। न आने की वजह से अब उसी समय प्रांजलि और साथ में शरण्या दोनों मिलकर अपने अपने घर चले आते हैं।
घर चले आने के बाद जो होता है दोबारा आवाज़ होता है नैन्सी के पास, कॉल करते हैं लेकिन तब भी नैन्सी का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता देता है। लेकिन ऐसे जो होता है अब प्रांजलि और साथ में सरन्या दोनों अपनी ज़िंदगी में खो जाते हैं। खोने के बाद लगभग इनका 10 दिन का वक्त बीत जाता है। बीतते बीतते इनको दोबारा जो होता है ध्यान नहीं आता। लेकिन जैसे 10 दिन बीतने के बाद यानी कि वही होता है 21 नवंबर 2019 का दिन होता है, तो दोपहर का टाइम होता है। तो उसी बीच प्रांजलि जो होती है अपनी मोबाइल चेक करना शुरू कर देती है। तभी उसको दोबारा वही मैसेज ध्यान आ जाता है। तो उसी मैसेज के तहत जो होता है वह तुरंत ही अब उसी समय नैन्सी के पास कॉल कर देती है। जब कॉल करती है स्विच ऑफ बता देता है। उसी बीच से प्रांजलि काफ़ी घबरा जाती है। घबराने के बाद तुरंत जो होती है नैन्सी के अपने जो पिता होते हैं असल में दक्षिणी दिल्ली के हरिनगर के रहने वाले संजय शर्मा होते हैं। संजय शर्मा के बारे में जैसे ही अब प्रांजलि और साथ में उसकी सहेली सरन्या को पता लगता है, तुरंत संजय शर्मा के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उनकी बेटी जो होती है नैन्सी के बारे में सारी बात बताते हैं। और जैसे ही सुनते तुरंत ही अचंभा रह जाते हैं। अचंभा रहने की वजह एक कारण और उनका बन जाता है, क्योंकि संजय शर्मा की जो बेटी होती है नैन्सी, उनके मर्जी जो होता है मन मुताबिक वह शादी नहीं की थी, इसीलिए अपने बेटी से काफ़ी खफा से रहते थे। लेकिन वह जो होती है प्रांजलि की बात और साथ में सरन्या की बात सुनकर अचंभा रह गए। और रहने के बाद जो होता है तुरंत ही उसी समय फैसला लेते हैं अपने ही बेटी के ससुराल जो होता है जनकपुरी जाने के लिए। और जैसे जनकपुरी जाते हैं तो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर नैन्सी के ससुर अश्विनी चोपड़ा वहीं मौजूद होते हैं। अब संजय शर्मा उनसे पूछने लग जाते हैं कि हमारी बेटी नैन्सी कहाँ चली गई। तो अश्विनी उसी समय चोपड़ा जो होते हैं वह कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी बेटी और साथ में हमारा बेटा जो होता है हमारे ही घर में से लगभग 20 लाख रुपए और साथ में कुछ जेवरात लेकर फरार हुए। और जैसे इस बात की खबर जो होता है संजय के कान में पहुंचता तो उसी समय संजय जो होता है काफ़ी भन्ना जाते। भन्नाने की वजह से अश्विनी चोपड़ा से वही जो होता है बात बतौनी करना शुरू कर देते। बात बतौनी करने के बाद संजय चोपड़ा को उसी समय रहाइश नहीं होता। ना रहाइश की वजह से शाम के टाइम में जो होता है जनकपुर के उसी पुलिस थाने में पहुँच जाते। पहुँचने के बाद जो होता है अपनी बेटी जो होती है नैन्सी और साथ में अपने जो होता है दामाद वहाँ साहिल के बारे में पूरी सच्चाई जो होता है उसी समय वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं जयप्रकाश के सामने पूरी बात रख देते हैं। पूरी बात रखने के बाद जो होता है पूरा का पूरा जो शंका होता है वह अपने दामाद साहिल के ऊपर पूरा सा जाहिर कर देते हैं। जाहिर करने के बाद कहने लग जाते कि साहब हमारी बेटी का गायब करने में जो हाथ है वह साहिल और साहिल के जो पिता हैं अश्विनी चोपड़ा और साथ में उनके दादा और साथ में उनकी बुआ का हाथ है। और उन्हीं के विरुद्ध जो होता है उसी संजय शर्मा दहेज उत्पीड़न और साथ में जो होता है किडनैपिंग का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवा लेते हैं। दर्ज करवाने के बाद तुरंत ही अब जो होते हैं संजय शर्मा अपने घर चले आते हैं। थाना प्रभारी जो होते हैं उस समय इस केस को काफ़ी ढिलाई देते हैं। ढिलाई देने के बाद जब संजय शर्मा को लगने लगता है कि हमारी बेटी के बारे में कोई अता पता नहीं चला, तो इसीलिए जो होते हैं संजय शर्मा अब जाते हैं वहाँ के डीएसपी और साथ में एसपी के सामने उसी समय दरखास्त डालते हैं। जैसे दरखास्त जो होता है डीएसपी और एसपी के कानों में पहुँचता है तो उसी समय डीएसपी और एसपी तुरंत ही उसी समय अलर्ट हो जाते हैं। अलर्ट होने के बाद जो थाना प्रभारी होते हैं जयप्रकाश तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं। अलर्ट होने के बाद उसी दिन यानी कि वही होता है 24 नवंबर 2019 का दिन होता है। वही दोपहर का टाइम हो जाता है। तो उसी बीच जयप्रकाश तुरंत ही जनकपुरी पहुंचते हैं और नैन्सी के सास ससुर और साथ में उसकी दादी वही होती है। नैन्सी के सास ससुर और दादी से जो होते हैं थाना प्रभारी पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारा बेटा साहिल और तुम्हारी बहू नैन्सी इस समय है कहाँ। तो आप कहने लग जाते हैं कि साहब वह जो होता है तीनों जयपुर घूमने के लिए गए हुए हैं। तो पुलिस जो होती है उसी समय उनसे कॉल मिलवाती है। जब कॉल मिलवाती है नैन्सी का जो मोबाइल नंबर होता है वह स्विच ऑफ बताने लग जाता है। थाना प्रभारी उसी समय जो होते हैं घर वालों को पूरी तरह से चेतावनी दे बैठते हैं। कहने लग जाते हैं कि अगर तुम्हारा बेटा हमारे कस्टडी में नहीं आया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। थाना प्रभारी तुरंत ही वहाँ से चले आते हैं। अब इस केस को जो होता है अब कड़ाई से छानबीन करने के लिए थाना प्रभारी जो होता है सबसे पहले जो होता है साहिल का मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर डिटेल निकाला जाता है। और जब सीडीआर डिटेल निकाला जाता है तो सीडीआर डिटेल में 2 नंबर काफ़ी चौंकाने वाले होते हैं। वह नंबर कोई और नहीं होता है, वह नंबर होता है शुभम का। शुभम जो होता है असल में मुजफ्फरनगर का रहने वाला होता है, लेकिन बादल जो होता है असल में करनाल का रहने वाला होता है। लेकिन पुलिस जो होती है अब साहिल के मोबाइल नंबर का जो लास्ट लोकेशन होता है जब पूरी तरह से देखना शुरू कर देते हैं तो लास्ट लोकेशन के साथ जो होता है शुभम और बादल का मोबाइल नंबर का लास्ट लोकेशन जो होता है एक साथ पानीपत दिखा रहा होता है। तभी पुलिस को काफ़ी अचंभा सा लगता है। वह सोचने लग जाती है कि आखिर
11 नवंबर और 12 नवंबर के बीच जो होता है या तीनों एक साथ पानीपत क्यों गए हुए थे। अब यही जो होता है सवाल पुलिस के लिए एक चैलेंज सा बन जाता है। और इसी सवाल को सोल्व करने के लिए पुलिस अपने मन में जो होता है पूरी तरह से विश्वास बैठा लेती है कि अगर तीनों किसी तरह हमारे कंधे चढ़ जाते हैं तो पूरी का पूरा जो सच्चाई होता है हमारे सामने जल्द से जल्द आ जाएगा। इसीलिए पुलिस अब जो होता है बादल और शुभम की तलाशी करने के लिए जो होता है अपनी टीम लगा देती है। जब टीम लगाती है तो उनकी टीम जो होती है जल्द से जल्द इस मेहनत में काफ़ी रंग सा लाती है। तभी बादल को जो होता है उसके ही इलाके यानी कि करनाल से ही उसको ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब गिरफ्तार कर लिया जाता है दूसरी टीम जो होती है मुजफ्फरनगर जाती है। मुजफ्फरनगर जाने के बाद शुभम को जो होता है उसके ही घर से धर जबूरती है। असल में शुभम जो होता है वह असल में साहिल के ही ऑफिस में काम करने वाला एक जाना माना डिलीवरी बॉय होता है। शुभम की वजह से जो होता है वह साहिल का काफ़ी अच्छे से तरक्की भी होता है। और इसी वजह से जब पुलिस शुभम के बारे में पता पाते, शुभम को जब थाने लाती है, शुभम और जो होता है बादल दोनों एक साथ थाने में पेश होते हैं। पुलिस उनसे जो होता है तुरंत ही अपना जैसे पुलिस के अंदाज दिखाते हैं तो पुलिस के सामने बिना किसी दबाव के जो होता है नैन्सी का जो होता है हत्या का जुल्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो जुल्म कबूल थे सुनने के बाद पुलिस को तो कानों पर उसी समय विश्वास नहीं होती है। लेकिन पुलिस के जो होता सबसे बड़ा सबूत यह बन गया होता है कि संजय शर्मा जो होते हैं नैन्सी के पूरे ससुराल वाले के ऊपर जो होता है उस समय मुकदमा दर्ज करवा रखे थे। जिस बिना पर पुलिस की जो टीम होती है बिना देरी किए साहिल के जो पूरे परिवार वालों को यानी कि उसके दादा और साथ में उसके जो होती है माँ और पिता को उसी समय पुलिस जाकर घर से धर जबूरती है और थाने ले आती है। लेकिन इनके पकड़े जाने की खबर जैसे जो होता है साहिल के कानों में कैसे तैसे पहुँचता है तो साहिल जैसे सुनता है तो अपने आप को आकर थाने में सरेंडर कर देता है। पुलिस के सामने जो होता है खड़ा हो जाता है। पुलिस तुरंत ही उसी समय नैन्सी के बारे में पूछने लग जाती तो साहिल कहने लग जाता कि साहब हमने नैन्सी को अपने कार में बैठा कर ले जाकर सुभाष नगर के मेट्रो स्टेशन के पास छोड़ दिया और नैन्सी से बोल के चली गई थी कि हम जा रहे हैं नोएडा। इसके बाद चली गई। लेकिन पुलिस जो होती है साहिल के बातों पर विश्वास नहीं करती। ना करने की वजह से पुलिस बिना देरी किए बादल और जो होता है उसी समय शुभम को वह साहिल के सामने लाते हैं। अब जैसे ही शुभम और बादल को साहिल देखता है तो उसके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। वह समझ जाता है कि हमें बिना आप सच्चाई कबूले जो होता है हमारा गुजारा होने वाला नहीं है। इसीलिए बिना देरी किए जो होता है पुलिस के सामने भी साहिल और शुभम और बादल तीनों एक साथ अपने जो होता है जुल्म कबूल करते हैं। इससे सुनने के बाद पुलिस को तो अपने कानों पर विश्वास होता ही नहीं, लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई रखते हैं वह एकदम दिल दहला जाता है। असल में पश्चिमी दिल्ली जो पड़ता है वहीं का एक इलाका पड़ता है हरिनगर। वहीं के रहने वाले होते हैं संजय शर्मा। संजय शर्मा जो होते हैं असल में इलेक्ट्रॉनिक मोटर वाइडिंग का काम भी करते हैं। काम करने के बाद अपने पूरे परिवार का अच्छे तरीके से खर्चा वर्चा भी चला लेते हैं। लेकिन उनकी एक बड़ी बेटी होती है, वह होती है नैन्सी। असल में नैन्सी जो होती है आज से लगभग 3 साल पहले वह 17 साल की थी। लेकिन जब 17 साल की थी वह जनकपुरी में जो होता है एक कंप्यूटर सेंटर होता है, उसी में जाकर नैन्सी मौके पर अपना जो होता है कोर्स कर रही होती है। जब कोर्स कर रही होती है तो उसी में उसकी मुलाकात जो होता है साहिल से हो जाता है। असल में साहिल चोपड़ा जो होता है वह सेकंड हैंड कारों का जो होता है बिजनेस करने के लिए वह अपना खुद का एक ऑफिस खोल रखा था। सेकंड हैंड कार लेता, उसको अच्छे दामों पर बेच लेता। लेकिन उसी ऑफिस में काम करने वाला होता है शुभम के साथ मिलकर अपने जो होता है धंधे को काफ़ी बेहतर तरीके से साहिल बना भी रखता है। लेकिन काफ़ी पुश्तैनी जो होता है वह धंधा होता है। इससे पहले जो होता है साहिल के जो पिता होते हैं अश्विनी चोपड़ा जो होता है इस धंधे को काफ़ी बेहतर तरीके से भी चला चुके होते हैं। चलाने के बाद जो होता है धीरे धीरे यही काम जो होता है साहिल भी सीख लेता है। और जब सीख लेता है तो इस काम को काफ़ी बेहतर तरीके से चलाने लगता है। चलाने की वजह से साहिल के जो पिता अश्विनी चोपड़ा जो होता है इस काम की जिम्मेदारी अब साहिल को दे देते हैं। साहिल इस काम को जो होता है काफ़ी तरक्की पे ला खड़ा करता है। लेकिन साहिल जो होता है के पास जैसे ही पैसे आना शुरू हो जाते हैं तो उसी भी साहिल का जो ढंग होता है रौप रूप होता है पूरी तरह से बदल जाता है। नए नए पैंट नए नए टी शर्ट पहन कर होता है पूरी गली में घूमना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच जो मुलाकात होता है वह मुलाकात जाकर नैन्सी शर्मा से होता है। नैन्सी शर्मा से जब होता है तो एक गली में होता है तो उसी बीच नैन्सी शर्मा अपने गली में आकर जो होता है कंप्यूटर वाली गली में आकर खड़ी हो जाती है। और जैसे खड़ी हो जाती है तो साहिल चोपड़ा जैसे ही नैन्सी को देखता तो एक ही नज़र में वह उसी समय दीवाना सा हो जाता है, फिदा सा हो जाता है। तो उसी दिन से कंप्यूटर वाले सेंटर के सामने जो होता है मौका निकाल कर साहिल चोपड़ा आए दिन वहाँ निगाहें मार कर
नैन्सी का जो होता लखना शुरू कर देता और लखने भी लगता। तो नैन्सी का जो निगाह होता एक दिन जाकर साहिल के ऊपर पड़ जाती और जैसे ही नैन्सी की निगाह साहिल के ऊपर पड़ती है तो नैन्सी भी जो होता है पूरी सी पूरी जानकारी अपनी सहेलियों के द्वारा जो होता है साहिल चोपड़ा के बारे में जुटा लेता है। उसको पूरा पता हो जाता है साहिल चोपड़ा जो होता है ये काफ़ी रईस आदमी भी है, काफ़ी बिजनेसमैन भी है, जिसके पास काफ़ी धन दौलत है, तौर तरीके भी अच्छे हैं। और उसी दिन से जो होता है नैन्सी जाकर साहिल चोपड़ा से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा देती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब साहिल के पास अपने पास काफ़ी सारे सेकंड हैंड कारें भी होती है। उसी कार में जो होता है नैन्सी को अपने कार में बैठाता और बैठाने के बाद कहीं ना कहीं घुमाने ले जाता है। लेकिन घुमाने के बीच जो होता है दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग चालू होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला भी ले लेते हैं। शादी करने के फैसले लेने के बाद दोनों मिलकर लिविंग रिलेशन में जो होता है लगभग 3 साल सुभाष नगर के ही उसी जाता एक इलाके में रहकर अपना ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। 3 साल इनका बीत जाता है, तभी इनको लगने लगता है कि हमारे साथ बिना हमारी ज़िंदगी चलने वाला नहीं है। तभी मिलकर 27 मार्च 2019 का दिन होता है। तो उसी दिन जाकर एक गुरुद्वारे में साहिल चोपड़ा और साथ में नैन्सी शर्मा शादी भी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जो होता है सुभाष नगर के आकर उसी फ्लैट में जो होता है रहना शुरू कर देते हैं। इनकी ज़िंदगी से चलने लगते हैं। लेकिन कुछ महीने बीतते हैं तो आकर जो होता है नैन्सी को लेकर वह उसी समय जनकपुरी फेस 1 में आ जाता है और वहीं पर रहना शुरू कर देता है और रहने भी लगता है। समय बीतने लगता है। ज़िंदगी जो होता है नैन्सी को लगने लगता है हमारी ज़िंदगी जो होता है खुशियों भरा हो गया है, क्योंकि नैन्सी का जो ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल होता है उसका जो पति होता है साहिल बेहतर तरीके से रखता। शाम को अगर तो अच्छे बाजारे से चीज़ें लेता और वही चीज़ देकर जो होती है नैन्सी खुश हो जाती। अब ज़िंदगी का जरिया होता है वह नैन्सी और सुभाष का चलना शुरू हो जाता। समय बीतने लगता है, लेकिन बीतते बीतते लगभग 8 महीने का वक्त बीत जाता है। तभी इनकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आ जाता है, क्योंकि वह मोड़ जो होता है जब भी साहिल जो था अपने ऑफिस से लौटता तो शाम के टाइम में तो अपनी पत्नी जो था नैन्सी को देखता कि ज़्यादातर वह फ़ोन पर बिजी रहती है और उसी बिजी रहने की वजह से साहिल को काफ़ी तकलीफ़ होता। इसी तकलीफ़ को दूर करने के लिए नैन्सी से जब बात करता तो नैन्सी वह कहने लग जाती है कि हमारी एक सहेली है और इसी से हम बात करते हैं और एक दोस्त है ऑफिस का जहाँ पर कंप्यूटर सीखते हैं वहीं का, उससे हमारी बात बराबर चलती रहती है। तभी साहिल कह बैठता है कि शादी से पहले जो होता है तुमने इसके बारे में हमें कुछ नहीं जिक्र किया, बस हमसे तुमसे यही बात हुआ था, ना तुम्हारा कोई दोस्त है ना हमारा कोई दोस्त है। और इसके अलावा आज तुम्हारी शादी के बाद ऐसा कौन सा दोस्त बन गया जिसके लिए तुम चिपटी रहती हो। जैसे ही नैन्सी इस बात को सुनती है तो ये सुनने के बाद काफ़ी दंग सा रह जाती है। वह कहने लग जाती है कि हमने जो ज़िंदगी में जो फैसला लिया वह काफ़ी जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया। हमें यह फैसला नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अपने माता पिता के खिलाफ़ होकर यह फैसला ले लिए। और इस वजह से जो होती नैन्सी वहाँ काफ़ी सोच में पड़ जाती। सोच पड़ने के बाद जो होता है अब उसी दिन से साहिल चोपड़ा के मन में एक शंका से बैठ जाता कि हो ना हो नैन्सी का किसी के साथ ज़रूर अफेयर चल रहा होगा। और इसी बात को लेकर जो होता साहिल जब भी शाम को आता, शाम को आने के बाद देखता कि वह जो होता है नैन्सी मोबाइल पर ज़्यादातर व्यस्त रहती है। और इसी व्यस्त रहने की वजह से साहिल काफ़ी झगड़े तकरार करता। झगड़े तकरार इतना बढ़ जाते कि नैन्सी और जो होता साहिल चोपड़ा के बीच जो होता है मार पिटाई हो जाता है। मार पिटाई जो होता है सबसे ज़्यादा जो होता है साहिल चोपड़ा नैन्सी के साथ कर देता है। नैन्सी इसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती, लेकिन नैन्सी इस बात की जिक्र ना अपने माता पिता से कर सकती थी ना अपने किसी से, और इसीलिए नैन्सी जो होती है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी नैन्सी के ध्यान आता है कि हमारी स्कूल के पढ़ने वाली काफ़ी अच्छी सहेली है प्रांजलि और साथ में सराहनिया। जैसे ध्यान आता तो उसी समय प्रांजलि और सराहनिया से जो होता है फ़ोन पे बात करना शुरू कर देते हैं और करने में लगती है। सारी अपनी दुखड़े जो होता है नैन्सी दोनों से सुनाना शुरू कर देती है। सुनाने के बाद जो होता है अपने दिल को तसल्ली लेती है, लेकिन हद तो तब बढ़ जाता है जब जो होता है अब साहिल को लगने लगता कि हमारी पत्नी जो होती है हमारी स्मार्ट पिटाई से सुधरने वाली नहीं है। तो उसी दिन जो होता है साहिल अपने पत्नी छुटकारा पाने के लिए ख़तरनाक फैसला ले लेता है। वह सोचता कि आज के बाद अपनी पत्नी का मुँह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दे। तभी वह जो होता है साहिल चोपड़ा अपने ऑफिस में काम करने वाला होता है शुभम से जाकर अपनी पत्नी के बारे में सारी बात रख लेता है। शुभम तुरंत जैसे सुनता तुरंत ही सुनकर साहिल को बात को अपने कान के अंदर समा लेता। समाने के बाद पूरा तरह से वह जो होता है इस घटना को अंजाम देने के लिए तैयारी कर लेता है। तभी शुभम कहने लग जाता है कि हमारा जो होता है दूर का रिश्तेदार है जो करनाल का ही रहने वाला है और है बादल, उससे बात करोगे तो पूरी तरह से हमारा साथ देगा। और जैसे ही साहिल सुनता साहिल कह देता है कि जाकर तुम ही बात कर लो। शुभम तुरंत ही जाकर अब बादल से बात करता। बादल जो होता है अब जो होता है साहिल का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है।
तभी जो होता है शुभम और साथ में बादल मिलकर एक फ़ैसला लेते हैं। फैसला लेने के बाद शुभम आकर साहिल से कहने लग जाता है, तुम कैसे का तैसे कर अपनी पत्नी नैन्सी को जो होता है पानीपत ले आओ। पानीपत ले आने के बाद सारी जिम्मेदारी हमारी बन जाती है। जैसे ये बात जो होता है साहिल सुनता है। साहिल सुनने के बाद तुरंत ही उनकी बात को हामी भर लेता है। हामी भरने के बाद अब इधर जो होती है 10 नवंबर 2019 का दिन होता है। होने के बाद जो होता है तीनों मिलकर जाते हैं पानीपत जाते हैं। वहाँ अच्छी जगह का नेकी करते हैं। अब रेकी करने के बाद जो तो उनको पता हो जाता है यहाँ इस घटना को अंजाम देता है। लेकिन 10 नवंबर 2019 के दिन लगभग वही दोपहर का टाइम उसी बीच जो होता है नैन्सी अपने दोनों सहेली प्रांजलि और साथ में उसकी जो सहेली होती है दोनों से फ़ोन पे बात करती है। उनसे फ़ोन पे बात करते हुए कहने लग जाते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी जो होता है सिर्फ हमारे पति का होता है, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारा पति हमारे साथ कुछ ना कुछ कर देगा। लेकिन उनकी जो सहेली प्रांजलि और सराहनिया के कानों में यह खबर पहुँचती तो उससे जैसे अचंभा रह जाती है। रहने के बाद वही सहेलियाँ 2 दिन से लगातार फ़ोन कर रहे थे, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बता देता। उन्हीं की वजह से वह जो होता है ये तीनों हथकंडे चढ़ चुके होते हैं। लेकिन इधर जो होता है अब जैसे ही साहिल वह पूरी तरह से प्लान बना रखता है। प्लान बनाने के बाद उसी दिन अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और उसी दिन से वह मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता है। अब नैन्सी को लगने लगता है कि हमारा पति जो होता है साहिल पूरी तरह से सुधर गया है। सुधरने के बाद जो होता है 2 दिन का व्यवहार देखकर नैन्सी अपने पति से काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन अपने प्लान को कामयाब करने के लिए 12 नवंबर 2019 का दिन होता है, तो वही लगभग दोपहर का टाइम होता है। उसी बीच जो होता है साहिल अपनी पत्नी नैन्सी के कहने लग जाता है कि हमें कुछ पैसे लेने के लिए जो होता है पानीपत चलना पड़ेगा। वह पैसे काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। नैन्सी जैसे सुनते मेरे पति की बात वह तो मान लेती है। मानने के बाद नैन्सी के पास एक जो होता है रिवाल्वर होता है। उसी रिवाल्वर को अपने पास लेते क्योंकि रिवाल्वर जो होता है नैन्सी को गिफ्ट मिला हुआ था और नैन्सी उसी रिवाल्वर से कई बार सेल्फी भी ले चुकी होती है। वही लेने के बाद वह उसी कार में जाकर बैठ जाती है और जैसे बैठती है कुछ मिनट बैठते तो उसी बीच जो होता है साहिल के दोनों दोस्त शुभम और बादल आ जाते हैं। अब बादल जो होता है उसी समय ड्राइवर का काम करना शुरू कर देता है और बगल वाले सीट पे जाकर शुभम बैठ जाता है। लेकिन पीछे वाली जो सीट होता है उसी पे जाकर नैन्सी और साथ में उसका जो पति होता है साहिल बैठ जाते हैं। बैठ जाने के बाद कार चलाना शुरू कर देते हैं और चलने भी लगते हैं। रास्ते में हंसी मजाक करते करते पूरा रास्ता बिता देते हैं और जैसे ही पानीपत के सुनसान एरिया में पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद जो होता है वह वहीं पर कार रोक देते हैं। कार रोकने के बाद कुछ देर बैठ कुछ उतर के नीचे बातें करते हैं, लेकिन उनको लगने लगता है यहाँ काफ़ी शोर शराबा है, तो इसीलिए अपना कार आगे बढ़ाते हैं और जैसे ही रात का सन्नाटा देखते हैं। सन्नाटा देखने के बाद कार जो होता है उसी पानीपत के दलदलाना गांव पहुँचते हैं और जैसे पहुँचते देखते काफ़ी सुनसान जगह है, तो अपनी कार जो उसी समय साहिल रुकवा देता है। रुकवाने के बाद साहिल बाहर निकल जाता है। निकलने के बाद जो होता है पीछे वाली सीट पर नैन्सी बैठी होती है। उसी समय बादल और शुभम दोनों मिलकर एकाएक जो होते हैं रिवाल्वर जो होता है उसी समय नैन्सी के हाथ से छीन लेते हैं। छीनने के बाद उसके सर पर दनादन गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से नैन्सी वहीं दुनिया छोड़ के चली जाती है। लेकिन उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जो होता है शुभम और बादल और साहिल तीनों मिलकर ले जाकर वहीं पास के एक झाड़ियों में डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद साहिल और बादल और साथ में शुभम तीनों मिलकर अपने अपने घर चले आते हैं। लेकिन वह जो होता है उस समय साहिल जाकर जनकपुरी के फेस 1 के एक एरिया में छुप जाता है, लेकिन छुप के जो होता है पूरी जानकारी अपने पिता से लेना शुरू कर देता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई जो होता है बादल और साहिल और शुभम के तहरीर पर उसी बिना पर जो टीम होती है वह तुरंत जाती है। जाने के बाद पानीपत के उसी एरिया में से झाड़ी में से जाकर वह जो होता है नैन्सी का डेड बॉडी एक सड़ी गली अवस्था में प्राप्त करने के बाद ले जाकर उसी समय जाकर जनकपुर के ही नज़दीक सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अब पुलिस की टीम जो होती है इन्हीं तीनों को ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन तीनों पर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का उद्देश्य होता है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना किसी को तकलीफ पहुंचाना। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।